दोस्तों, आज आपको हम वर्गनोमी का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो डीएलएड में पूछे जाते हैं। ये सामाजिक अध्ययन का पार्ट है। इसे अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसमें 20 में 20 मार्क आपको आ जाएंगे। हम अगले वीडियो में आपको पाठ 3 तक पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो में पाठ 4 से पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पाठ 4 है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, जो 1914 से 1945 ईस्वी तक है। यहाँ पे प्रथम प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1914 ईस्वी में, और इसका अंत कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। ये सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 4 वर्ष। 1914 से 18 4 वर्ष। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किन गुटों के बीच हुआ? प्रथम विश्व युद्ध किन गुटों के बीच हुआ? तो इसमें 2 थे, मित्र राष्ट्र और साथ में यहाँ पे था केंद्रीय शक्ति। तो मित्र राष्ट्र के जो देश हैं वो इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इटली है, रोमानिया तथा उनके सहयोगी राष्ट्र। और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, तुर्की है और बुल्गारिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, प्रथम विश्व युद्ध किन गुटों के बीच हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और साथ ही केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ था। आगे यहाँ पे नोट है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई। क्वेश्चन आएगा, प्रथम विश्व युद्ध में कौन जीता, कौन गुट जीता? तो मित्र राष्ट्र की विजय हुई। सेकेंड नोट है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति पराजित हुई। तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें किस गुट का हार हुआ? तो केंद्रीय शक्ति पराजित हुई। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 6, 1912 ईस्वी में किस देश ने एक विशाल जहाज इम्परेटर बनाया? तो जर्मनी ने। क्या हो जाएगा? 1912 ईस्वी में किस देश ने एक विशाल जहाज इम्परेटर बनाया? तो कौन बनाए थे? जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या बना? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ द्वारा हत्या किया गया। यहाँ पे बोलेगा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या बना? तो ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ द्वारा क्या है? हत्या किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषणा से। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब होता है? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के युद्ध घोषणा से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो 1917 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल होता है? तो 1917 ईस्वी में। और अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही रूस, जो उस समय सोवियत संघ था, वो क्या है? अलग हो जाता है। 1915 ईस्वी में जर्मनी ने एक किस ब्रिटिश जहाज को डुबा दिया था? तो लुस्तानिया को। किसको? लुस्तानिया नामक जहाज को डुबा दिया था। नोट नंबर 2 है, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ कब युद्ध की घोषणा कर दी? तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ
कब युद्ध में घोषणा कर दी? तो यहाँ पे क्या 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। अगला को नोट है, अगला नोट है इसमें नोट नंबर 3, सोवियत संघ युद्ध से कब अलग हुआ? तो 1917 में। आपको पता है जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में क्या शामिल होता है तो सोवियत संघ रूस अलग हो जाता है 1917 ईस्वी में ही। नोट नंबर 4 है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। नोट नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने कब आत्मसमर्पण किया? तो अक्टूबर नवंबर 1918 ईस्वी में। तुर्की अक्टूबर 1918 में और ऑस्ट्रिया नवंबर 1918 में क्रमशः क्या है, ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। नोट नंबर यहाँ पे क्या है 6 है, वेमर गणतंत्र का स्थापना कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। वेमर गणतंत्र का स्थापना कहाँ हुआ? तो जर्मनी में होता है। नोट नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब होता है? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे है 14 सूत्र योजना किसने प्रस्तुत किया? तो जनवरी 1918 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। क्वेश्चन पूछा जाएगा 14 सूत्र योजना किसने प्रस्तुत किया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। कब किए थे? जनवरी 1918 ईस्वी में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें है प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद कितने संधि हुई? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद कितने संधि हुई? तो यहाँ पे क्या है, हम बोलेंगे 5 संधि। कितना संधि हुआ? 5 संधि। सेंट जर्मन की संधि 1919 में हुई थी, ट्रियानो की संधि 1920 में हुई, न्यूली की संधि 1919 में, और सेवर्स की संधि 1920 में, और वर्साय की संधि 1919 में। वर्साय की संधि 1919 में, ये महत्वपूर्ण है। वर्साय की संधि कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। यह संधि सबसे अधिक व्यापक और क्या प्रभावशाली था? जो जर्मनी के साथ हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे व्यापक और प्रभावशाली संधि कौन रहा? तो वर्साय की संधि। ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। आगे है नोट नंबर 1, इसमें है वर्साय की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा वर्साय की संधि को क्या कहा जाता है? तो आरोपित संधि। क्या कहा जाता है? आरोपित संधि। नोट नंबर 2 है, वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज किस संधि में निहित थे? तो वर्साय की संधि में। क्यों? क्योंकि यह आरोपित संधि था जो जर्मनी के साथ किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का स्थापना कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का स्थापना कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व आर्थिक मंदी कब पड़ा था? 1929 में। विश्व आर्थिक मंदी कब पड़ा था? तो 1929 ईस्वी में। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, म्यूनिख समझौता कब होता है? तो 1938 में। म्यूनिख समझौता कब होता है? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इतना ही क्वेश्चन था। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक चला था। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वितीय विश्व का शुरुआत कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ शुरू हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर नोट नंबर 3 है, नकली युद्ध अथवा फौनी वार कब तक चला? तो यहाँ पे 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक। ये इसे नकली युद्ध या फौनी वार कहते हैं,
जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था, जो 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक चला था। आगे है, जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था? तो 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया? तो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। यहाँ पे इसमें कुछ नोट्स है। द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो मित्र राष्ट्र, इसमें इंग्लैंड था, फ्रांस, सोवियत संघ, यहाँ पे अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र, एवं धुरी राष्ट्र, ये क्या है? जर्मनी, इटली और जापान थे। तो प्रथम विश्व जो हुआ था वो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र का पराजय हुआ और केंद्रीय शक्ति का हार हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध भी 2 गुटों में लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में क्या है? इंग्लैंड थे, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और अन्य राष्ट्र, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। यहाँ पे है नोट नंबर 2, इटली ने कब आत्मसमर्पण किया? तो 1944 में। इटली ने कब आत्मसमर्पण किया? 1944 में। नोट नंबर 3, हिटलर ने कब आत्मसमर्पण किया? तो 7 मई 1945 को, 7 मई 1945 ईस्वी को। आगे है नोट नंबर 4, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब बम गिराया? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब बम गिराया? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम। तो पहले जो गिराया गया था वो लिटिल बॉय था, और सेकेंड बार जो गिराया गया था 9 अगस्त को, उसका नाम था फैट मैन। याद करने का भी कि हम 6 अगस्त है तो लिटिल बॉय जो छोटा है, और जो सेकेंड वाला है 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था, उसका नाम था फैट मैन। नोट नंबर 5, यहाँ पे अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर कब बम गिराया? तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। आप जानते हैं कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पे जो आक्रमण किया था, इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया। तो पहला बम 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, जिसका नाम था फैट मैन। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को समाप्त होता है। क्वेश्चन आएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को समाप्त हो जाता है। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी के बाद कौन 2 महादेश शक्ति के रूप में उभरा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। उसके बाद इस दोनों में क्या है? मतभेदक विचार युद्ध चलता है, जिसे शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो शीत युद्ध है वो 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक चला। यह जो शीत युद्ध है कभी भी क्या है? हॉट वॉर, गर्म युद्ध में बदल सकता था। केवल दोनों देश अपने पावर को, शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही 1991 ईस्वी में सोवियत संघ रूस का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध समाप्त हो जाता था। क्वेश्चन भी आता है कि शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो 1945 में, और ख़त्म कब हुआ था? 1991 में, सोवियत संघ रूस के विघटन होते ही। आगे है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? इसमें क्या है बोलेगा? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो अगला नोट है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता था? 24 अक्टूबर को, जिस दिन यूनाइटेड नेशंस का स्थापना दिन था, उसी दिन क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो विश्व युद्ध का मतलब होता है कि पूरे विश्व 2 गुटों में बट करके लड़ाई करें, युद्ध करें। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र विजय हुए और केंद्रीय शक्ति की पराजय हुई। और सेकंड धुरी राष्ट्र
और साथ में मित्र राष्ट्र, इसमें मित्र राष्ट्र की विजय, ध्रुव राष्ट्र का क्या पराजय होता है। अब फिर दोबारा कभी विश्व युद्ध न हो, इसके लिए कई सारे संस्था का स्थापना किया गया, जैसे 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन, जो असफल रहा। उसके बाद फिर स्थापना होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, जिसका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सर्व स्लाववाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो रूस ने। आगे, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? तो जर्मनी की पराजय होती है। आगे है, वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो यूरोप का। किसका? वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो यूरोप का। अगला क्वेश्चन 21, तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो चेम्बरलेन। तुष्टीकरण की नीति का प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो चेम्बरलेन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? तो सोवियत संघ के। किसके? तो सोवियत संघ के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? तो सोवियत संघ। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 23 कि यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता कौन था? तो बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। कौन किए? बिस्मार्क ने किया। चलिए, इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है। अब चैप्टर नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें हम देखेंगे नाजीवाद और हिटलर के उत्कर्ष का, जो 1934 से 1945 तक देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फांसीवाद का नेतृत्व किसने किया? तो मुसोलिनी ने। ये कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के थे? इटली के। और नाजीवाद का नेतृत्व किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने। और एडोल्फ हिटलर कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 3, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना में। हिटलर का संबंध उस जर्मनी से, लेकिन इसका जन्म के बारे में पूछा जाए तो कहेगा 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना में। एडोल्फ हिटलर को सेना में वीरता दिखाने के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर का जो जीवन था बचपन के दिनों में बहुत ही गरीबी में बीता, और इन्होंने क्या है, जर्मन सेना में क्या है, ज्वाइन करते हैं, और इन्होंने वीरता दिखाया, जिस वीरता के लिए इन्हें आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, जर्मनी का वेमर संविधान कब लागू हुआ? तो 11 अगस्त 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन आएगा, जर्मनी का वेमर संविधान कब लागू हुआ? तो 11 अगस्त 1919 ईस्वी को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्यता कब ग्रहण किया? तो 1919 ईस्वी में। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण किया? तो 1919 ईस्वी में। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से विख्यात हुआ, और इसके नेता फ्यूहरर कहलाया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, हिटलर के आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरा संघर्ष, जिसे बोलते हैं मेन कैंप। हिटलर के आत्मकथा क्या नाम है? तो मेरा संघर्ष। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेन कैंप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, हिटलर के नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था और उस पर कौन सा चिन्ह था? तो लाल रंग का था। कैसा था? लाल रंग का झंडा था। और स्वास्तिक किसका चिन्ह था? स्वास्तिक का चिन्ह था। शायद स्वास्तिक इस प्रकार से बनता है। स्वास्तिक का चिन्ह था। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लोकार्नो समझौता के तहत 1925 ईस्वी में
जर्मनी को किसका सदस्यता मिली? तो राष्ट्र संघ का। क्वेश्चन आता है किस संधि के तहत जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्यता मिला? तो क्या है? लोकार्नो समझौता। लोकार्नो समझौता के तहत कब मिला था? 1925 में, 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जर्मन संसद का नाम क्या है? तो जर्मन संसद का नाम क्या है? तो यहाँ पे जर्मन संसद का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? राइख राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने किसे 30 जनवरी 1933 को अपना प्रधानमंत्री माने चांसलर नियुक्त किया? तो यहाँ पे किन को बोलेंगे? एडोल्फ हिटलर को। क्वेश्चन कहा जाएगा एडोल्फ हिटलर को जर्मन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने अपना चांसलर कब नियुक्त किया? तो 30 जनवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 जर्मन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का मृत्यु कब हुआ? तो 1934 में। जर्मन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का मृत्यु कब होता है? तो 1934 ईस्वी में। अगला है जो VVI प्रश्न भी है एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? तो एडोल्फ हिटलर ने। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? एडोल्फ हिटलर ने। यह भी प्रश्न DLED में पूछा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 जर्मनी में हिटलर के अधीन किस राज्य की स्थापना हुई? तो सर्वाधिकारवादी। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा? हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा? तो वर्साय की संधि को। किस संधि को कहा था? वर्साय की संधि को, जो कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया? तो एस्पेंसर ने। आगे गेस्टापो क्या था? तो गुप्तचर पुलिस दल। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल। हिटलर कुछ संगठन बनाए थे। 10 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए हिटलर ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था जुंगबोक। और 14 वर्ष से ऊपर के सभी युवाओं के लिए हिटलर ने संस्था बनाया था, उसका नाम था हिटलर यूथ। और युवतियों के लिए भी हिटलर ने संस्था बनाया था जिसका नाम था द लीग ऑफ जर्मन मेडेंस। यहाँ पे आगे है हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध कौन सा फिल्म बनाया था? द इटर्नल ज्यू। हिटलर किस धर्म का विरोध करते थे? तो यहूदी धर्म का। हिटलर ने जर्मन में अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया था? ऑनर क्रॉस। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24 हिटलर ने किस अर्थशास्त्री को अपना अर्थमंत्री बनाया? तो हयाल मार्को। हिटलर ने किस अर्थशास्त्री को अपना अर्थमंत्री बनाया? तो हयाल मार्को। क्वेश्चन नंबर 25 है हिटलर ने आम जनता के लिए कौन सी गाड़ी बनाई थी? तो बॉक्स वैगन। हिटलर ने आम जनता के लिए कौन सी गाड़ी बनाई थी? तो बॉक्स वैगन। आगे हिटलर ने वर्साय की संधि मानने से कब इनकार कर दिया था? तो 1935 में। क्वेश्चन नंबर 27 है हिटलर ने अपने मंत्री गोबेलस और अपने परिवार के सदस्यों के साथ कब आत्महत्या कर लिया? तो अप्रैल 1945 ईस्वी में बर्लिन के एक बंकर में। तो हिटलर ने अपने मंत्री गोबेलस और अपने परिवार के सदस्यों के साथ कब आत्महत्या कर लिया? तो अप्रैल 1945 ईस्वी में बर्लिन के एक बंकर में। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। आगे है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो मार्क। और क्वेश्चन नंबर 30 है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो रूर। क्या था? रूर। क्वेश्चन में पूछा था रूर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो जर्मनी में। जर्मनी में